एनकाउंटर तो नहीं है, ये आउटराइट मर्डर है। उसने एक भी गोली नहीं चलाई है, इसलिए कोई आत्मरक्षार्थ का सवाल नहीं है। तो किसी भी पैमाने पर वो एनकाउंटर नहीं कहला सकता है। निर्णय कैसे हो गया कि गोली मार दी जाए कि नहीं मारी जाए, तकनीकी गलती हुई ही नहीं। तकनीकी की बात छोड़ दीजिए, ये प्योरली अमानवीय काम हुआ है। मैं इस समय मौजूद हूं पूर्व डीजीपी अभयानंद सर के साथ, उनके घर पर हूं। एक बहुत लंबा अनुभव रहा है उनको पुलिसिंग का। राज्य के डीजीपी के पद से वो रिटायर हुए और अब सीधे तौर पर एक लंबा अनुभव उस क्षेत्र में भी रहा और अब शैक्षणिक क्षेत्र में भी उन्होंने एक बड़ा आयाम पेश किया है। बातचीत करेंगे भरत इनकाउंटर मामले को लेकर, जो बिहार से लेकर के कह सकते हैं नेशनल लेवल पर भी एक बड़ा विवाद बना हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत ज्यादा कह सकते हैं पुलिसिंग के हर एक टेक्निकल चीज की जानकारी अभियान सर के पास है। हम सीधे लिए चलते हैं। सर, पूरे मामले को आपने देखा, वीडियो भी आपने देखा, क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या लग रहा है, पुलिसिंग क्या कहती है? एनकाउंटर तो नहीं है, ये बहुत सिंपल दिखाई पड़ रहा है। आउटराइट मर्डर है। वो व्यक्ति को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था और उसके बाद उसको गोली मार दिया। उसने एक भी गोली नहीं चलाई है, इसलिए कोई आत्मरक्षार्थ का सवाल नहीं है। और 6-7 पुलिस कर्मियों के बीच में वो जब आ जाता है तब उसको गोली मारी जाती है। तो किसी भी पैमाने पर वो एनकाउंटर नहीं कहला सकता है। अब इंक्वायरी हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। आप बहुत लंबा अनुभव रहा है, जुडिशियल इंक्वायरी को आप कैसे देखते हैं? अगर जुडिशियल इंक्वायरी में परिप्रेक्ष्य देखना है तो बात समझ में आती है। अगर उस इंक्वायरी में यही पता करना है कि किसने मारा तो बेकार है, क्योंकि उसको अंग्रेजी में ओपन एंड शट केस कहते हैं। सबके सामने में ब्रॉड डे लाइट में इतने प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके बीच में वो घटना हुई है, तो किसने मारा और किसने गोली चलाई ये तो पता चल गया। लेकिन किन परिस्थितियों में ये हुआ, ये निर्णय कैसे हो गया कि गोली मार दी जाए कि नहीं मारी जाए, ये अगर पता करना है तो इस जांच का कोई सार्थकता हो सकती है, अन्यथा इसकी कोई सार्थकता नहीं है। टेक्निकली तौर पर पुलिस ने कहाँ चूक हो गई, एक। दूसरा, अगर जिस तरह के मामले सामने आए हैं सर, तो इसमें क्या हो सकता है? क्या, चूंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सजा देना तो न्यायालय का काम है, तो तकनीकी तौर पर क्या क्या हो सकता है? ये तकनीकी क्या अमानवीय है। तकनीकी गलती हुई ही नहीं। तकनीकी की बात छोड़ दीजिए, ये प्योरली अमानवीय काम हुआ है। ये काम पुलिसमैन छोड़िए आदमी भी नहीं करेगा। पुलिस तो बात की बात है। एक और महत्वपूर्ण एक सवाल है सर कि हथियार जिस तरह से वो लहरा रहा था, बाद में कह दिया गया भोजपुर के एसपी की तरफ से कि मानसिक तौर पर थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि वो जो वीडियो है जिसमें वो रिवॉल्वर फेंक दे रहा है, एक एसटीएफ का जवान या पुलिस का जवान रिवॉल्वर उठा, उसके बाद ये इस तरह की घटना हुई है, तो क्या लगता है कि आपने कहा कि ये तकनीकी नहीं है, ये अमानवीय है, समान लोग भी नहीं कर सकते, तो तत्काल कानून क्या कहता है? क्या तुरंत इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई हो जानी चाहिए या कमीशन की रिपोर्ट के अंदर? कानून कहता है कि जिस त्वरित गति से घटना हुई है उसी त्वरित गति से इसका ट्रायल भी हो जाना चाहिए। अनुसंधान और ट्रायल, एग्जेम्पलरी होना चाहिए पनिशमेंट इसमें। एक महत्वपूर्ण एक और अंतिम सवाल है सर कि थाना प्रभारी अन्य लोगों को सस्पेंड किया गया, एसडीपीओ पर भी कार्रवाई हो रही है। क्या इस तरह की घटना में क्या ऊपर के लोग हैं, जिले के और जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई की संभावना होती? मुझे तो लगता है कि होनी चाहिए थी।
अनुभव रहा है, एक लंबा अनुभव का अभ्यारण्य सर का रहा है। उस अनुभव में यही है कि इस तरह की घटना समान आदमी भी नहीं कर सकता। पुलिसकर्मी ने कर दिया तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और सभी लोगों पर जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। सहयोगी मुकेश के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।